Hey guys, welcome back to my channel Slay with Makeup and welcome back to another video. If anyone is new to my channel then hi, my name is Janvi. I make videos on skincare, hair care, makeup, vlogs and much more. If you guys are interested in watching my videos then do like, share and subscribe to my channel and press the bell icon. So आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने किस तरीके से अपना डैंड्रफ क्लियर किया है, वो भी विद इन 2 months. सो मुझे डैंड्रफ अराउंड शुरू हो गया था जैन के आसपास, मिड जैन के आसपास. उसी टाइम मुझे पता चला कि मुझे बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गया था, जिस वजह से मेरे पूरे फेस पे और बॉडी पर भी एक्ने हो गया था. सो उस टाइम से लेके अब अगर मैं देखूँ तो मेरे बालों में कोई डैंड्रफ नहीं है. 0% डैंड्रफ, 1% भी आपको नहीं मिलेगा. सो मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने किस तरीके से ये पूरा डैंड्रफ निकाला है और क्या क्या चीज़ें मैंने इसमें यूज़ किया है. सब कुछ आपको पता चल जाएगा. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. सो मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने जो चीज़ें यूज़ किया उसके अलावा मैंने डैंड्रफ का एक ट्रीटमेंट भी करवाया था, जो मैंने आप लोगों के साथ कुछ टाइम पहले शेयर किया था अपने एक्ने और डैंड्रफ के लिए. लेकिन सच में बताओ तो वो ट्रीटमेंट इतना वर्कआउट नहीं किया जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था. ऑब्वियसली बहुत महंगा ट्रीटमेंट था, मेरा पैसा भी बहुत बहा, लेकिन स्टिल कितना भी कर लो, घरेलू नुस्खे और घरेलू चीज़ें जो काम आती है वो आती ही है. सो आई रियलाइज, सो आई वांटेड यू गाइज ऑल्सो कि आप भी बाहर जाके कोई ट्रीटमेंट पे खर्चा ना करें, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है. तो सबसे पहले जो मैंने चीज़ यूज़ की थी एज एन ऑयल. सो आपको डैंड्रफ होता है तो मिनिमम 2 दिनों के अंदर अंदर आपका हेयर वॉश होना बहुत ज़रूरी है. सो हेयर वॉश होने से एटलीस्ट 12 आवर्स पहले आपको ऑयल मसाज देना ज़रूरी है. यहाँ पर मैंने यूज़ किया है वी केयर का एंटी डैंड्रफ ऑयल. सो दिस लुक्स समथिंग लाइक दिस. इस तरीके का ऑयल है. सो ऑब्वियसली मैंने वी केयर से अपना ट्रीटमेंट करवाया था तो उन्होंने अपना ऑयल मुझे दिया था. सो सबके पास ये ऑयल एक्सेसिबल नहीं होगा. अगर आपको ये इंटरनेट पे मिल जाता है तो वेल एंड गुड. ये ऑयल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है. दिस इज़ एन एंटी डैंड्रफ ऑयल. सो यू कैन डेफिनेटली गिव दिस अ ट्राई. इसने मेरे डैंड्रफ को निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया था. बट इन केस अगर आपके पास ये ऑयल एक्सेसिबल नहीं है तो मेरे पास इसका ऑल्टरनेटिव भी है. सो इन दैट केस जब आपके पास ये ऑयल एक्सेस में नहीं है तो आप ले सकते हो ये टी ट्री एसेंशियल ऑयल. So this is something like this. I got this essential oil from Miniso. It's a 10 ml product and I think इसकी प्राइसिंग अराउंड 200 रुपये के आसपास कुछ है. So आपको क्या करना है, आपका कोई सा भी नॉर्मल कोकोनट ऑयल होगा उसमें आपको 1 से 2 ड्रॉप से बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए. 2 ड्रॉप आपको ये टी ट्री एसेंशियल ऑयल डाल देना है और इसके बाद अपने पूरे बालों में एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स का एक मसाज देना है. और आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि ये मसाज आपको खुद नहीं करना है. आपको किसी भी अपने मॉम, डैड, भाई बहन या अपने किसी फ्रेंड को बोलना है अपना मसाज देने के लिए. सो इसका रीज़न ये है कि आपको ये मसाज देने से पहले आपको अपना कोम लेना है. आपको किस तरीके से कोम से अपने पूरे डैंड्रफ को पहले इस तरीके से निकालना है, क्या कहते हैं यार इसको, आपको पूरे अंदर के डैंड्रफ को हिला देना है ताकि जो भी डैंड्रफ है वो नीचे गिर जाए. ये जब मैं वी केयर गई थी तो वो लोग इस तरीके से ही करते थे और उन्होंने मुझे भी ये एडवाइस किया था कि आप घर पे जाके जब भी अपने मम्मी या पापा से कहो तो आपको सबसे पहले ड्राई बालों में अपने कोम को लेके इस तरीके से पूरे डैंड्रफ को निकालना है थोड़ा थोड़ा करके. दिस विल बी लिटिल बिट पेनफुल बट ऑब्वियसली अगर आप चाहते हो कि आपका डैंड्रफ निकल जाए तो आपको थोड़ा सा पेन तो सहन करना ही पड़ेगा. सो आपको इस तरीके से निकाल देना है एंड थोड़ा सा वो डैंड्रफ जब नीचे गिरना शुरू हो जाएगा उसके बाद आपको अपना ऑयलिंग का प्रोसेस स्टार्ट करना है. सो आपको एक टॉवेल लगा के रखना है ताकि वो डैंड्रफ आपकी बॉडी पे ना गिरे. अगर वो आपकी बॉडी पे गिरेगा तो आपको फिर से एक्ने होने के चांसेस है, तो वो चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखना है. सो उसके बाद आपको फिर ऑयल मसाज देना है 10 से 15 मिनट्स तक. आपके किसी भी अदर पर्सन को बोलना है, खुद से नहीं करना है. और उसके बाद आप कोई भी हाई बन में टाई कर सकते हो अपने बालों को और उसको अगले दिन या फिर 24 आवर्स या फिर मिनिमम 12 आवर्स रखने के बाद आपको उन बालों को वॉश कर देना है.
सो नेक्स्ट कम्स दी वॉशिंग पार्ट। सो वॉश करने के लिए यहाँ पर शैम्पू में मेरे पास 2 ऑप्शन है जो मैंने यूज़ किया था और जो मेरे लिए बहुत इफेक्टिवली काम हुआ। सबसे पहला है ये स्कैल्प प्रो डेली एंटी डैंड्रफ शैम्पू विच लुक्स समथिंग लाइक दिस। दिस इज़ अ वेरी क्यूट पैकेजिंग एंड आई गॉट दिस फ्रॉम हेल्थ एंड ग्लो। आपके आसपास कोई सा भी हेल्थ एंड ग्लो है तो आप वहाँ से खरीद सकते हो। सो ये क्लेम करता है 3-वे एक्शन, एंटी डैंड्रफ, अटैक रूट कॉज ऑफ डैंड्रफ। दूसरी चीज़ ये करता है स्ट्रॉन्ग हेयर, स्ट्रेंथन्स योर हेयर, एंड थर्ड चीज़ है कंडीशनिंग, कंडीशंस एंड नरिशेस योर हेयर। सो दिस कैन बी यूज्ड डेली ऑल्सो एंड इट इज़ डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड। सो इसलिए ये बहुत ज़्यादा सेफ है। आई गॉट दिस फॉर 185 रुपीज़। इसके पीछे MRP है, बट हेल्थ एंड ग्लो में हर आए दिन कोई ना कोई डिस्काउंट्स चलते रहते हैं और अगर आप उनके मेंबर हैं तो आपको मतलब मेंबरशिप का कोई डिस्काउंट चलेगा तो आप वहाँ से देख सकते हो। दिस इज़ रियली इफेक्टिव। इसके बाद मैंने कंडीशनर यूज़ नहीं किया है। जितने टाइम तक मैंने अपना डैंड्रफ निकाला नहीं उतने टाइम में मैंने कंडीशनर को यूज़ नहीं किया है क्योंकि कंडीशनर से डैंड्रफ के बढ़ने के चांसेस थे। सो इसलिए मैं कंडीशनर यूज़ नहीं करती थी। सो इसी को मैं यूज़ करती थी। कंडीशन भी कर देता है किसी हद तक। सो यू कैन गिव दिस अ ट्राई। अगर ये आपको अवेलेबल नहीं है तो सेकेंड चीज़ जो है वो है बायोटिक एडवांस्ड बायोनीम एंटी डैंड्रफ शैम्पू एंड कंडीशनर। दिस लुक समथिंग लाइक दिस। सो ये भी 100% बोटानिकल एक्सट्रैक्ट से आयुर्वेदिक रेसिपी है एंड दिस इज़ फॉर 180 ml। इसकी जो प्राइस है वो 170 है। कहूँ तो ये एक्चुअल में ज़्यादा इफेक्टिव है इससे भी, लेकिन ये अगर सबको अवेलेबल नहीं हो पाए तो ये आपको अमेजोन पे इजीली मिल जाएगा। ये भी अच्छा है बट दिस विल टेक लिटिल मोर टाइम टू गेट अफेक्टेड डैंड्रफ को निकालने के लिए। ये जितना जल्दी आपका काम करेगा ये उतना जल्दी नहीं कर पाएगा, बट हाँ ये भी काफ़ी इफेक्टिव है। और ये शैम्पू एंड कंडीशनर दोनों चीज़ें इसके अंदर है तो आपको इसके बाद कंडीशनर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आई बिलीव। एंड ये 180 ml आपको मिल रहा है और ये आपको 100 ml मिल रहा है तो इट्स अ बिट डिफरेंस, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये ज़्यादा इफेक्टिव है तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होना तो बनता है। सो आप इन दोनों में से कोई सा भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपको इमीडिएटली और जल्दी रिजल्ट चाहिए तो गो फॉर दिस स्कैल्प प्रो वाला, और अगर आप धीरे धीरे अपना काम करना चाहते हो तो ये बायोटिक वाला आप कर सकते हो। सो या आई यूज बोथ ऑफ दीज एंड बोथ ऑफ दीज आर रियली अमेजिंग। सो हेयर वॉश करने के बाद कंडीशनर तो मैंने लगाया नहीं, सो मैं लिवॉन या फिर अपना बायोमैक्स का जो सीरम होता है उसमें से कोई भी एक सीरम लगा लेती हूँ और अपने बालों को मैं सूखने देती हूँ। और आपको मेंटेन करना है इस चीज़ को, हर 2 दिन के अंदर आपको अपना हेयर वॉश करना ही है। सो सपोज आपने फ्राइडे को हेयर वॉश किया मॉर्निंग में तो आपको फ्राइडे का पूरा दिन छोड़ देना है, सैटरडे का पूरा दिन छोड़ देना और सैटरडे शाम को या सैटरडे रात तक आपको अपने बालों को ऑयलिंग कर देना चाहिए और संडे मॉर्निंग को आपको फिर से अपने बालों को वॉश करना है। सो इसी तरीके से आपको ये प्रोसेस चलेगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा दिन तक वॉश नहीं करते हो तो आपका डैंड्रफ बढ़ जाता है। मेरा भी यही रीज़न था, मैं बहुत कम हेयर वॉश करती थी इसलिए मेरा डैंड्रफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सो फ्रीक्वेंट हेयर वॉशेस बहुत ज़रूरी है। 2 नहीं तो 3 दिनों में एटलीस्ट एक बार आपको अपने बालों को इंस्टेंटली वॉश करना है विथ हेयर ऑयलिंग। हेयर ऑयलिंग किए बिना अगर आप अपना वॉश करोगे तो डैंड्रफ के जाने का चांसेस ही नहीं है। और दूसरी बात है, जब आप शैम्पू कर रहे हो उस वक्त भी आपको बहुत अच्छे से मसाज करना है अपने बालों में। एटलीस्ट 4 से 5 मिनट का टाइम लेना है और मसाज करना है और उस शैम्पू को 10 to 5 मिनट्स छोड़ देना है ताकि वो जो भी है वो आपके डैंड्रफ को थोड़ा सा इफेक्ट करेगा वो शैम्पू, और उसके बाद आप जैसे रिंस ऑफ करते हो वो कर देना है। सो इस तरीके से अगर आप करोगे बराबर से तो 2 से 3 महीने मैक्सिमम 2 महीने तक आपका पूरा डैंड्रफ निकल जाएगा। आपको बाहर जाके कोई भी एक्सटर्नली ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत नहीं है। सो येस गाइज, दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। यही था मेरा डैंड्रफ क्लियरेंस का जर्नी। यही सब चीज़ें थी जो मैंने अपने डैंड्रफ को क्लियर करने के लिए किया था, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और मैं आपसे जल्दी मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ। अंटिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लविंग माई वीडियोज़। और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, हैंडल स्क्रीन पे दिख जाएंगे और लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे होंगे। सो प्लीज़ डू check out my Instagram and Facebook, and yeah, I'll see you soon in my next video. Bye bye.